हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, देन उसके पहले हमने न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, उससे पहले हमने डबनेटर का ट्रायड रूल, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रेडिक्टेबल के बारे में डिस्कशन किया। वो सारे के सारे प्रेडिक्टेबल आपको पता हो तो, और मैंने आपको डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि सारे के सारे प्रेडिक्टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे। यानी कि सबके सब जो पीरियडिक फंक्शन थे, जो वो सबके सब किसके पीरियडिक फंक्शन थे, यानी किसके ऊपर डिपेंड्स कर रहे थे वो एटॉमिक मास के ऊपर। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को, जो कि थोड़ा सा लंबा है। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कशन किया था कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, दूसरे दो तीन साइंटिस्ट ने उसको हेल्प किया था। बट मेंडलीव का जो प्रेडिक्टेबल है, वो मेंडलीव का प्रेडिक्टेबल वो उसकी बेस्ट इंस्पायरेशन माना जाता है कि मेंडलीव का प्रेडिक्टेबल है, वहाँ से उसने इंस्पायरेशन लिया था, क्योंकि मेंडलीव ने समझाया था कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, किस तरीके से सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। क्लियर? इन फ्यूचर कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट होगी, वो सारी बातें हमने फीचर्स के अंदर पढ़ ली। क्लियर ना? हमने न्यूलैंड्स का जो, माफ़ कीजिए, मेंडलीव का जो हमने प्रेडिक्टेबल पढ़ा, उसके अंदर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे, वहाँ पे ये चीज़ आई थी। क्लियर? उसके बाद उसकी कुछ लिमिटेशन भी आई, जिसकी वजह से वो टेबल जो था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट अभी जो हमारा पीरियडिक टेबल चल रहा है, उस पीरियडिक टेबल के अंदर हमने टोटल 100 टिल टुडे अगर मैं बात करूँ तो 118 एलिमेंट को स्थान दिया हुआ है। क्लियर? कुछ बच्चे कहेंगे सर 114 एलिमेंट ही है, तो 114 ही थे, लेकिन 4 एलिमेंट नए फाइंड हुए हैं, जिसको आपकी नई एनसीईआरटी के अंदर स्थान दे दिया गया है। आप अगर 11 साइंस में जाओगे तो 11 साइंस के अंदर मैंने आपको पहले जैसे सेकंड लेक्चर में बताया था कि 11 साइंस के अंदर सेम थर्ड लेसन है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर आपका टोटल पीरियडिक टेबल जो अभी जो बना हुआ है 118 तक का, उसको वहाँ पे बताया गया है। 7th नंबर का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर वो सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बारे में आपको मैं सबसे पहले नॉर्मल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम मॉडर्न प्रेडिक्टेबल चालू करते हैं। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो है वो सबसे पहले तो किसके डिपेंड्स पे चल रहा है? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल चल रहा है एटॉमिक नंबर के डिपेंड्स पे। 9th के अंदर आप लोग वो डेफिनेशन सीख के आए थे। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि उस एलिमेंट के अंदर, जैसे कि हमने कोई एटम की बात की, जैसे कि माफ़ कीजिए कोई एलिमेंट की बात की, भाई पोटेशियम लाइक, तो पोटेशियम का नंबर 19 है। तो क्यों 19 है? क्योंकि पोटेशियम के एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 18, इसलिए उसका नंबर 18 है। सामने उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? 18, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज़ के अंदर, कोई भी प्रकार की न्यूट्रल स्पीसीज़ के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, उसके डिपेंड्स पे सारी बातें चलती रहती है। ओके, तो हमारा जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, वो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल वो हमें एटॉमिक नंबर के डिपेंड्स पे ही चलाना है, और उसके डिपेंड्स पे ही चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को एक्चुअल में हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। क्लियर? सारी बातें आप लोग मेंशन करते जाइएगा, क्योंकि आपको मैं आखिरी लेक्चर के अंदर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ड्रॉ करके समझाऊंगा। तब तक हम स्लाइड से पढ़ेंगे। इसके आखिरी लेक्चर में आपको जो छोटा सा होगा, उसके अंदर मैं आपको मॉडर्न प्रेडिक्टेबल क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक्चुअल में मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को 4 टुकड़ों में इसलिए डिवाइड किया गया है, क्योंकि हम अपने प्रेडिक्टेबल को अगर देखते हैं तो उसके अंदर तीनों प्रकार के एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। हमें वहाँ पे मेटल भी देखने को मिलती है, हमें वहाँ पे मेटलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल भी देखने को मिलती है, और हमें वहाँ पे नॉन मेटल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब तक आप जो कन्फिगरेशन लिखते थे एलिमेंट्स की, लाइक जैसे मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन नंबर 9 कन्फिगरेशन लिखोगे आप 2 7। क्लियर ना? रेडी? वैसे ही मैं अगर बात करूँ सल्फर लाइक, तो 16 तो लिखोगे आप 2 8 6। तो ये उसके इलेक्ट्रॉन भरने के कॉमन वे है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, 11 साइंस 12 साइंस में जाओगे, आगे भी बड़े पैमाने पर अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पे कन्फिगरेशन में चेंज आएगा। क्योंकि अब तक आप जो पढ़े हो या पढ़ रहे हो वो क्या है? वो ऑर्बिट्स के डिपेंड्स पे जा रहा है सब कुछ। नेक्स्ट अगर आप आगे जाओगे तो वो सब कुछ जाएगा किसके डिपेंड्स पे? ऑर्बिटल्स के डिपेंड्स पे। ठीक है, तो आप लोग एक बात को दिमाग में रखो कि ऑर्बिटल्स के डिपेंड्स पे जब बात चल रही हो, तो ऑर्बिटल्स एक अलग चीज़ है, ऑर्बिट एक अलग चीज़ है। ऑर्बिट हमने किसे कहा था? कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के आसपास जिस सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उसको ऑर्बिट्स कहते हैं। बट हमारे न्यूक्लियस के आसपास की रीजन के अंदर जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो पार्ट कहा जाता है हमारा ऑर्बिटल।
जैसे हमारे पास ऑर्बिट होती है के एल एम एन, वैसे हमारे पास ऑर्बिटल भी होते हैं एस पी डी एफ। तो उस ऑर्बिटल्स के डिपेंड्स पे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के डिपेंड्स पे हमने क्या कर दिया है, माफ़ कीजिए हमने नहीं, साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, हमारे पीरियोडिक टेबल को 4 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। एस ब्लॉक, जहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जाता है, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम का वो एस ऑर्बिटल में भरा जाएगा। सेम पी के अंदर, पी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरा जाएगा, डी के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में और एफ के अंदर एफ में। ठीक है, वो सब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे 11th के अंदर, 12th के अंदर, अगर आप साइंस लेने वाले हो तो। बराबर, फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ऐसे हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है मेरे पास टोटल मेरे पास कितने ग्रुप है, मेरे पास 18 ग्रुप है। समझना बच्चों, कितने, 18 ग्रुप है और मेरे पास 7 पीरियड है। ठीक है, यानी कि मेरे पास वर्टिकल कॉलम कितनी है, 18, वर्टिकल कॉलम कितनी है मेरे पास 18, और हॉरिजॉन्टल रो कितनी है मेरे पास 7। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि टोटल 4 टुकड़ों में डिवाइड है। SPDF हमारे पास 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नेम है। लाइक फर्स्ट अगर मेरे पास ग्रुप की मैं बात करूँ तो उसको अल्कली एलिमेंट कहते हैं, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ कहते हैं। लाइक आखिर में चले जाओ तो आप 18 को इनर्ट गैस, रेयर गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, नोबल गैस, कुछ भी कह सकते हो। 17 को जैसे हैलोजन कहते हैं, 15 को जैसे चाल्कोजन कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार है, सबके नेम है, आपको याद भी रखना है, बट आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड पता होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट ग्रुप को अल्कली एलिमेंट कहते हैं, 17 एलिमेंट को हम हैलोजन कहते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए। हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अल्कली एलिमेंट की बात करें तो अल्कली एलिमेंट के अंदर एक्चुअल में हाइड्रोजन को गिना जाता है, लेकिन हम उसको रखते नहीं है, कुछ पीरियोडिक टेबल के उसको सेंटर में स्थान दिया गया। ठीक है ना, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हमें ग्रुप वाइज एलिमेंट अरेंज करने हैं। जैसे कि भाई ग्रुप अरेंज किए हुए उसको हमें याद रखना है। जैसे कि भाई अल्कली एलिमेंट है तो उसके अंदर हाइड्रोजन अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर है, फर्स्ट ग्रुप में है, तो वहाँ से बात करें तो हाइड्रोजन नहीं गिनो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हैलोजन में जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आते हैं, 17 में आते हैं। 18 में आप चले जाओ तो हीलियम, आर्गोन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब 18 नंबर में आते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारे एलिमेंट को कुछ प्रॉपर्टीज वाइज, कुछ फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, उनके कैरेक्टर वाइज उनको वहाँ पे रखा गया है। ओके, तो चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब एक्चुअल में आपको क्या है वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया हमने, उसके बाद उसकी लिमिटेशन भी पढ़ ली। चलो देन आफ्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए, जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, क्या था कि हर एक एलिमेंट जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, किसके, उनके एटॉमिक मास के। मैंने आपको तब भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट में सिर्फ एक चेंज है। जैसे वहाँ पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्लियर ना, वहाँ पे क्या था कि एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल, क्लियर एवरीवन। नाउ कॉज द पीरियोडिसिटी, देखिए वहाँ पे एक चीज़ और बताइए, कॉज द पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, इट इज ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ सेम आउटर सेल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एट द सर्टेन रेगुलर इंटरवल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया भाई, पहले एस, फिर डी, एस माफ कीजिए, फिर पी, एस, पी, डी, एफ, फिर वापस एस आता है, पी, डी, एफ, वापस एस, पी, डी, एफ। ये जो है वो भी इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। जो आप 11th साइंस में जाओगे तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके बताए थे। लाइक जैसे आउफबाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल, आउफबाउ का रूल था, हुंड का रूल था, पॉली का रूल था, ये सब अलग अलग रूल साइंटिस्ट के नेम है। वो अलग अलग रूल उन्होंने दिए थे कि इलेक्ट्रॉन आप ऑर्बिटल में इसी प्रकार से भर सकते हो। ठीक है, वो सब बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे मैंने बताया पीरियड्स एंड ग्रुप, कितने नंबर ऑफ पीरियड है 7, और कितने नंबर ऑफ ग्रुप है 18। ठीक है, चलिए नाउ हाँ, एक और चीज़ जो आपको बताना रह गया कि हमारे जो अलग अलग पार्ट हमने किए हैं हमारे पीरियोडिक टेबल को, उसको प्रॉपर नेम दिए गए। लाइक एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक जितने भी मेरे पास एलिमेंट है डी ब्लॉक में, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर नीचे एफ ब्लॉक की तो उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए पीरियड्स की बात करते हैं। सबसे पहले पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ सेल विच इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। देखिए ये मेन बात है, समझना 11th साइंस में बहुत काम में आएगा, इवन 10th में भी, कि
पीरियड क्या दिखाता है, पीरियड रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड रिप्रेजेंट करता है कि उस पीरियड के अंदर रहने वाले एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ शेल कितने हैं, कितने सेल है अंदर के एलिमेंट कितने। जैसे कि फर्स्ट पीरियड है तो उसमें एक अंदर एक ही सेल होगा, सेकंड है तो उसमें 2 सेल होंगे, थर्ड होंगे तो उसमें 3 सेल होंगे, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम बताते हैं कि भाई फर्स्ट के अंदर 2 है, सेकंड के अंदर 8 है, फिर 8 है, फिर वापस 18 है, 32 है, क्लियर। वैसे नाउ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 while the number of cell remain the same। देखिए क्या बताया गया, समझिए अच्छे तरीके से। हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, बट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बढ़ते जाते हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन भरने के जो तरीके हैं वो बढ़ते जाते हैं। इन द वैलेंस सेल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 while the number of cell remain same। यानी कि जैसे कि चलो मैं बात करूँ नंबर 3 से लेकर नंबर 8 यानी कि हमारा सेकंड पीरियड, तो नंबर 3 से मैं अगर बात करूँ तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो वो पूरा सेकंड पीरियड हो गया। मतलब कि हमने लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद लिथियम के बाद हम बात करते हैं बेरिलियम में 2 भरते हैं, बोरोन में 3 भरते हैं, कार्बन में 4 भरते हैं, क्लियर। वैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते नाइट्रोजन 5, फिर ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन में 8। जैसे ही 8 आता है अपना ऑक्टेट पूरा हो जाता है, मतलब कि वो जो है एलिमेंट है वो रेयर हो गया, मतलब माफ़ कीजिए नॉन रिएक्टिव हो गया, वो कहाँ जाएगा, सीधा इनर्ट में, मतलब कि 18 नंबर में, ठीक है। यानी यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के अंदर इंक्रीमेंट आते रहेंगे 8 तक, क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर इंक्रीमेंट आता रहेगा 8 तक, और नंबर ऑफ सेल क्या रहेंगे सेम, क्योंकि वो तो 2 ही रहने वाले, दूसरे पीरियड में 2, तीसरे पीरियड में 3, चौथे पीरियड में 4, क्लियर। तो ये सारी बातें जो हमने आज डिस्कस की वैसे उसको याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा पीरियड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इवन ग्रुप के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। सो ये सारी बातों को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से, जो भी सबसे पहले तो ये तो मैंने ओवरव्यू दिया, उसको तो खास पढ़िएगा, उसको खास लिखिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।